एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। राहुल गांधी के बयान अक्सर उनकी अपनी ही पार्टी के लिए मुश्किल बन जाते हैं। दरअसल अब एक बार फिर से उनके बयान से सनसनी मच गई है। दरअसल राहुल गांधी के कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने अपनी दादी इंदिरा गांधी की शासनकाल में लगाए गए आपातकाल को गलती बताया। विपक्षी दल तो शुरुआत से ही आपातकाल को लेकर इंदिरा गांधी को तानाशाह बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की ओर से कभी इसे लेकर कोई बयान नहीं सामने आया। लेकिन राहुल गांधी ने कार्यक्रम के दौरान इस पर भी बात कह डाली है। यहाँ राहुल ने कहा कि इमरजेंसी एक गलती थी। आपको बता दें, राहुल मौजूदा मोदी सरकार के कार्यकाल की इमरजेंसी से तुलना कर रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि इमरजेंसी एक गलती थी और उस वक्त पर जो हुआ, आज जो देश में हो रहा है, दोनों में फर्क है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी कभी भी मौके पर भारत के संवैधानिक ढांचे को हथियाने की कोशिश नहीं करती। हमारी पार्टी का ढांचा हमें इसकी इजाजत नहीं देता। अगर हम चाहें तो ऐसा कर दे तो हम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी स्थानों का फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। वर्तमान सरकार भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचा रही है। हर संस्था की स्वतंत्रता पर हमला किया जा रहा है। राहुल ने कहा कि संसद में डिबेट के दौरान माइक बंद कर दिया जाता है। हमें संसद में बोलने नहीं दिया जाता है। लोकतंत्र पर पूरी तरीके से हमला किया जा रहा है। राहुल ने आगे कहा कि हम विचारधारा वाली पार्टी हैं और हमारी विचारधारा देश के संविधान की विचारधारा से अलग है। ऐसे में हमारे लिए लोकतांत्रिक रहना बेहद जरूरी है। अब आपको बताते हैं कि देश में आपातकाल क्यों लगा। दरअसल इमरजेंसी की आहट 1971 में हुई लोकसभा चुनाव के दौरान हुई थी। यहाँ इंदिरा गांधी ने रायबरेली सीट से राजनारायण को हराया था। जयप्रकाश नारायण के सबसे ताकतवर राजसाथी राजनारायण ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। बता दें, 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त कर उन पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी थी। इससे इंदिरा गांधी ने अपने खिलाफ माना और 25 जून 1975 को देश में आपातकालीन लगा दिया गया। आपातकाल में संजय गांधी अपनी मां के सबसे बड़े सलाहकार बने थे। उनकी छवि भारत की राजनीति में कड़े फैसले लेने वाली रही। इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी ने जनसंख्या पर काबू करने के लिए 62 लाख पुरुषों की जबरदस्ती पूरी तरीके से बंद करा दिया था। ऑपरेशन के दौरान 2000 लोगों की मौत हो गई। बाद में इंदिरा गांधी को अपनी सरकार तक गंवानी पड़ी थी। इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी ने जनसंख्या को पर भी काबू करने के लिए 62 लाख पुरुषों को हटा दिया था पूरी तरीके से। इस ऑपरेशन में करीब 2000 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद चुनावों में विपक्ष ने नारा भी लगाया था कि जमीन गई चकबंदी में, मकान यहाँ हसबंदी में। इसके द्वारा खड़ी औरत चिल्लाने लगी और पूरी तरीके से बवाल भी मच गया था। आपको बता दें, आइडिया इंदिरा गांधी को किसी न किसी ने दिया था और उनके छोटे बेटे संजय गांधी और उनके खास चौकीदार बंसीलाल ने दिया। चौकीदार बंसीलाल दिसंबर 1975 में मार्च 1977 तक रक्षा मंत्री रहे। इस दौरान उन्होंने जिस तरीके से वहां पर आपातकालीन लगाया, वो पूरी तरीके से कामयाब भी साबित हुआ। 1977 की बात करें तो चुनाव में जनता के साथ मिलकर विपक्ष ने ऐसे किनारे किए थे जो इंदिरा गांधी पर भारी पड़ गए थे। जैसे संजय गांधी की मम्मी और बड़े से बड़ी तादाद में लोग वहां पर पहुंच रहे थे और कहीं ना कहीं सबको जेल में एक के बाद एक बंद किया जा रहा था। बात करें संजय गांधी, तो संजय गांधी ने हमेशा ही इंदिरा गांधी के सिपा सलाहकार रहे हैं। वो हमेशा इंदिरा गांधी का बात मानते रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ। उन्होंने इसका नारा भी दिया। दरअसल इंदिरा गांधी देश हटाओ बचाओ का ये नारा समाजवादी पार्टी नेता राम मनोहर लोहिया ने लगाया था। आपातकाल 1975-77 के बीच करीब 21 महीने लागू रहा। इस अवधि को समाजवादी पार्टी के नेता जयप्रकाश नारायण ने भारतीय इतिहास के संविधान की सबसे काली अवधि बताते हुए इसका काम भी किया था। जिस तरीके से आज राहुल गांधी के अपनी दादी पर सीधे तरीके से लांछन लगाते, कहना गलत होगा कि इंदिरा गांधी का आपातकालीन पूरी तरीके से गलत था। आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।